नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं राज एचपी एजुकेशन YouTube चैनल से राज सर आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास है अपनी गोद निषेध प्रथा व व्यक्तिगत नीति, जिनके बारे में आज की क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आज की जो क्लास है अपनी वो है गोद निषेध प्रथा। ठीक है दोस्तों, जो कि 1848 ईस्वी में लागू की गई थी। ये कब तथा किन के द्वारा लागू की गई, इनका उद्देश्य क्या था, ये क्या है गोद निषेध प्रथा, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं। तो ये गोद निषेध प्रथा 1848 ईस्वी में लागू की गई थी। किनके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति लागू की। तो चलो शुरू करते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में व्यक्तिगत नीति अपनाई, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है। अब इस नीति के तहत, कौन सी नीति? गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति के तहत जो भी भारतीय राजा है, अब कौन से भारतीय राजा? जिनके संतान नहीं है, यानी कि निसंतान जो भारतीय राजा है, जिनके एक भी संतान नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, उन राजाओं के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी नीति? व्यक्तिगत नीति या निसंतान वाले जो थे ना, हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा। ये क्या है? यानी कि जितने भी भारतीय राजा है निसंतान है, उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। ये थी गोद निषेध प्रथा। ठीक है, गोद निषेध प्रथा का प्रथम शिकार राज्य सतारा, जिनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था 1848 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो निसंतान था, उनके पुत्र पुत्री नहीं थे। अगर देखो कोई भी भारतीय राजा जो निसंतान है, अगर कोई दत्तक पुत्र गोद लेता था, जिनके पुत्र नहीं होते थे वो दत्तक पुत्र गोद लेते थे, लेकिन अगर किसी ने गोद ले लिया तो उसके जो दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ है वो उसके बाद अगला उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। उसके राज्य की सिद्धि बागडोर किनके हाथ में होगी? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में होगी, न कि दत्तक पुत्र जो गोद लिया है उनके हाथ में। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो शिकार राज्य होगा वो है झांसी, जो कि 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी गई। और अवध का भी विलय किया गया। अवध का विलय दोस्तों इस गोद निषेध प्रथा यानी कि दत्तक पुत्र यानी निसंतान होने के कारण नहीं किया गया। इसका विलय किया गया था कुशासन के आरोप में। यहाँ का राज्य सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा था, तो इस ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि इनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करेंगे ताकि इसका सही ढंग से शासन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।